राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण। मैं मार्कोनिकॉफ का नियम बता रहा हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योग अभिक्रिया का नियम है। मार्कोनिकॉफ का सूत्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, उनके लिए योग का नियम है। इस नियम का अनुसार ये है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक। और ये कोई यौगिक है, मान लीजिए कि H यक्स, ये अभिकर्मक है, ये इससे क्रिया कर रहा है ना। अभिकर्मक का अधिक, ये अधिक ऋणात्मक भाग है, ये धनात्मक भाग होगा। तो ये ऋणात्मक वाला भाग किस कार्बन से क्रिया करेगा, इससे या इससे। तो इससे जुड़े हुए, मान लीजिए इससे भी कार्बन जुड़ा है, इससे भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। तो जब योग अभिक्रिया होगा तो यह किससे जुड़ेगा, यह हाइड्रोकार्बन, ये ऋणात्मक भाग यह इससे जुड़ेगा। क्या बनेगा, सी और इससे जुड़ करके यह इधर जुड़ जाएगा यक्स, सी एच, और इससे जुड़ जाएगा एच। मतलब अभिकर्मक, मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन से उस परमाणु जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर बताने जा रहा हूँ। देखिए उदाहरण, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। जब योग अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज वाला है, ये अधिक ऋणात्मक है, ये कम ऋणात्मक है। तो Br किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से कि इस कार्बन से। जाहिर है मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि उससे जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो, अतः Br इससे जुड़ेगा न कि इससे। तो क्या बनेगा, CH3 CHBr इससे जुड़ेगा, अब CH2H, Br इससे जुड़ेगा न कि इससे जुड़ेगा, ठीक। इससे जुड़ता है, इससे नहीं जुड़ेगा। ये कौन सा नियम, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार है। अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु जुड़ता है जिससे कार्बन हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। आगे देखिए इसी तरह से एक और उदाहरण, जैसे ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 HCl। अब ये देखिए माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, यह किससे जुड़ेगा, अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग, देखिए Cl किससे जुड़ेगा, इससे किससे। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो, अतः Cl इस कार्बन से जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ेगा। क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के ऊपर, तो यहाँ CH जुड़ गया तो CH3, देखो CH2 पहले से था, यह जुड़ करके CH3 हो गया और Cl इससे जुड़ा है। लेकिन मार्कोनिकॉफ का नियम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपजात, जैसे सोडियम पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड है, उसकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ का नियम उल्टा हो जाता है। मार्कोनिकॉफ का नियम
प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, उल्टा काम करता। तब मार्कोनिक का नियम उल्टा काम करता है। तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन को उस परमाणु जोड़ने लगता है जिससे हाइड्रोजन का ज़्यादा परमाणु संयुक्त हो, है ना। तो देखिए कैसे, अगर यही रिएक्शन है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रहता तो यह जो यक्स है यह इससे न जोड़ करके इससे जोड़ता है। जैसे ये बी आर है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रहता है तो यह बी आर इससे जोड़ता है। अब इसी को दिखा रहे हैं, देखिए जैसे CH3 CH डबल वन CH2 HBr, एकदम वही रिएक्शन है, एकदम वही रिएक्शन, माइनस प्लस। अगर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र H2O2 होता है, तो क्या बनेगा CH3। देखिए अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग यह इससे न जुड़ करके इससे जुड़ेगा, CH3 CH2, यह H इससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड CH2Br। यह किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए मार्कोनिकॉफ का नियम उल्टा क्रिया करता है। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं या खैरिज प्रभाव कहते हैं। इसे खैरिज प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं, खैरिज इफेक्ट, खैरिज इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव यह भी कहा जाता है। समझ में आ गया। मार्कोनिकॉफ का नियम एक लाइन में फिर बता दें कि अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग हाइड्रोजन कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योग अभिक्रिया में अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। ठीक। और पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह उल्टा क्रिया करता है, मार्कोनिकॉफ का नियम उल्टा व्यवहार करता है। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं या खैरिज प्रभाव कहते हैं या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रिया में अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन को उस परमाणु जोड़ता है जिससे हाइड्रोजन अधिक जुड़े हुए हों। ठीक। तो आगे एथिलीन बताने जा रहा हूँ, एथिलीन भी ध्यान दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मार्कोनिकॉफ का नियम अलग वीडियो बना करके इसको डाल देंगे और फिर एथिलीन बताएंगे तो उसमें भी बताएंगे। ठीक।